आनंद ही आनंद है। नमस्ते भाई जी। योग माँ शक्ति। आज का अजय चंद्रन कुमार क्रमांक 1143। दिन बुधवार, तारीख 5 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो चल रहा है भगवत दर्शन, उसका पार्ट 43। उसमें जो विशेष ले रहे हैं वो कुंडलिनी योग 3 और साक्षात्कार भाग 2। आप ज्यादा समय से डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं, आज का उद्बोधन जारी डॉक्टर साहब। प्रणाम। तो आज माघ मास की अष्टमी है, पवित्र मास है। आज की इस बेला में शक्ति संचय का ये माह है और सभी लोग इस माह में पवित्र स्नान कल्पवास करते हैं। हिंदुस्तान में दुनिया का इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। तो आज अष्टमी के दिन विशेष तौर से ये अवसर हमें मिला है, तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझ रहा हूं। भागवत दर्शन की श्रृंखला में ये जो क्रम चल रहा है, इसमें कुंडलिनी योग मुख्य विषय है और इस विषय की जिज्ञासुओं की संख्या की तो कोई कमी है नहीं, परंतु इसके प्रयोग की कमी जरूर दिखती है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी साधक गायत्री सेवा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो इससे कुछ जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। इतना ही प्रयोजन इस वार्ता का है। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव से जुड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वाणी में संयम दें कि उस महाशक्ति से हम जुड़ सकें और उसका साक्षात्कार कर सकें। तो सबसे मैं पहले गुरुदेव की आराधना करता हूँ माँ के साथ। ओ वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुदेव और माता जी के वचनों को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो आराधना मैंने की माँ भगवती और रामचंद्र गुरु स्वरूप की। आज अष्टमी का दिन है, भगवती का माघ मास की, वो भी शुक्ल पक्ष है। तो पहले मैं
इस कुंडलिनी के साक्षात्कार से पूर्व आठों देवियों की वंदना करता हूँ। हम सभी यज्ञ हैं और विशेष तौर से जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं उनका तो ये सर्वस्व है। देवी के स्वरूपों को जो नारायणी शक्ति है वो सभी संसार में व्याप्त है, चर अचर। उस देवी स्वरूप को तीन स्वरूपों में लेकर के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में वंदना की जाती है। कुंडलिनी योग में इन देवी शक्तियों का विशेष योगदान है। पिछले एपिसोड्स में हमने इस ब्रह्मांड के एक मिनी मॉडल, ये जो पिंड है, इसके सूक्ष्मतर भागों की दिग्दर्शन किया था। तो इस सूक्ष्मतर दिग्दर्शन में ही 60 चक्रों की श्रृंखला चली थी। तो इन चक्रों में जो विद्यमान शक्तियां हैं और हमारे पास एफडीआर के रूप में मौजूद हैं, इन्हें कब हम बुला लें, कितना प्रयोग कर लें, कैसे प्रारब्ध के संस्कार हमारे समाप्त हों और एक मुस्त ज्वाला, जैसे आचार्य जी उस लॉ को लेके चलते हैं समग्र को, तो देवी के इन रूपों को हम तीन रूपों में याद करते हैं। पहले महाकाली के तीन रूप, फिर महालक्ष्मी के तीन रूप, फिर महासरस्वती के तीन रूप। तो महासरस्वती के तीन रूपों में आज 8वें रूप की भी वंदना होगी, जिससे एक शरणागति मिले और विद्यमान इस कुंडलिनी शक्ति में उस देवी का दर्शन भी। तो पहले जो तीन रूप हैं महाकाली के, जो आधारभूत हैं, पहला रूप सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में व्याप्त, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति। ये तीन स्वरूप महाकाली के हैं, जो आधारभूत शक्ति क्रिया को स्फुटन करने के लिए इस शरीर में विद्यमान। कूष्मांडा चतुर्थकम, यहाँ से महालक्ष्मी का स्वरूप प्रारंभ होता है। ये जो कूष्मांडा शक्ति है, ये गर्भ, हिरण्यगर्भ, कूष्मांड की तरह से पालन पोषण करने वाली शक्ति। और ये जो आज विभीषिका फैल रही है चारों तरफ कि जिम में जाओ, शरीर को सीधा कर लो, और ये जो धुआं फैल रहा है कि प्रोटीन खाओ, ओबेसिटी हो रही है, बीमार हो रहे हैं, कैंसर का प्रभाव बढ़ रहा है, जीने की कला की जगह स्वास्थ्य की
लगातार गिरती दशा की चिंता। ये जो चौथी शक्ति है महालक्ष्मी का जो प्रारब्ध है, इसको कुष्मांडा कहा गया है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला के स्वस्थ रखती है, ऐसे ही माँ कुष्मांडा शरीर के विकारों को भस्म कर डाल देती है और जो हमें चाहिए वो उपलब्ध कराती है। इसलिए महालक्ष्मी की हम आराधना सामान्यतः करते हैं प्रारंभ करके। महाकाली जो आधारभूत सृष्टि है उसका कम लोग, लेकिन उनका नाम तुमने सुना ही है, विवेकानंद जी का और उनके गुरु का। उनकी प्रारंभिक साधना महाकाली से ही थी। तो कूष्मांडा चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। ये जो पांचवी शक्ति है यानी महालक्ष्मी का जो दूसरा रूप है वो स्कंद माता है। और जो स्कंद हैं वे साक्षात सुब्रमण्यम है और ये इंद्र के सेनापति हैं। तो इसका प्रभाव कहाँ होता है? जठ्रु तक। ये जो दोनों ये जो हिस्से हैं इस पिंड के, धड़ के ऊपर का भाग, अंतिम छोर इसका, यहाँ पर विशेष प्रभाव इसी शक्ति, हाथों में इंद्र में। और ये जो प्रभाव रहता है कि सब हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, स्पॉन्डोलाइसिस हो गई है, टेस्ट टीएच का आ रहा है, माँ का क्षेत्र है, इसमें आपको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। पंचमं स्कंदमातेति और कात्यायनी च षष्ठकम्। कात्यायी च षष्ठकम्। तो महाकाली के 3 स्वरूप और 3 स्वरूप महालक्ष्मी के। ये जब कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार के नीचे स्वयंभू लिंग से 3.5 चक्कर लगाकर डोरमेंट अवस्था में रहती है, जब गर्भ से बाहर जीव आता है तो सबने अनुभव किया है कि वो लेटा ही रहता है। उसमें ये सामर्थ्य नहीं होती है कि वो करवट भी ले सके और उठ के बैठ भी सके। वो अपने रूप में डोरमेंट रहती है। तो हम सब आज साक्षात्कार करने के लिए बैठे हैं। तो ये साक्षात्कार हमें सबको धीरे धीरे किसी न किसी स्टेज पर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की कृपा से हुआ है। उसको यू टर्न लेके देखने की आवश्यकता है। तो ये 2 स्वरूप हुए, महाकाली और महालक्ष्मी। तीसरा जो स्वरूप है वो महासरस्वती का रूप है। ये ज्ञान वाहिनी है, प्रकाश देने वाली है। प्रकाश की ऊर्जा इसी चक्र से ऊपर उठती है और ये ज्योति है, जो प्रकाश है, ये इस पूरे मुंडक में फैला रहता है। षष्ठमं स्कंदमातेति पंचमं स्कंदमातेति कात्यायनी च षष्ठकम्। सप्तमं कालरात्रि च
ये जो सहस्रार है, इसके नीचे 3 रिंग हैं। जैसे देहात में देखा हो तो 3 रिंग की एंडुरी ब्रज में कहते हैं, गोल गोल उसको रखकर महिलाएं 7-7 कलशों को ऊपर रख लेती हैं और फिर डांस करती। ध्यान दीजिए गहराई से, कैसी चाल होगी, कैसा संयम होगा कि न तो उससे जल झलकता है और न कलश गिरते हैं। ये कितनी शक्ति इसके अंदर है और कितना संयम है इस माँ सरस्वती माँ में, जो प्रदान करती है। सप्तमं काल रात्रि च महागौरी च अष्टकम। और ये जो गौरी स्वरूप है, उमा स्वरूप है, सारे शास्त्रों में उमा महेश, उपनिषदों में उमा की अकथनीय महिमा का वर्णन। अष्टमं महागौरी च और नवमं सिद्धिदात्री च। अब ये जो 9वीं अवस्था है महागौरी के बाद जो कल आने वाली है, ये वो अवस्था है जो सिद्धि को प्राप्त करती है। कुंडलिनी के साधक, योग के साधक, अध्यात्म मार्ग में चलने वाले साधक, वाम मार्गी साधक, जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता इन अष्ट सिद्धियों को ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं, वे इस चक्र तक नहीं थे। सिद्धि जो शब्द है उसके अर्थ हैं परफेक्शन, और परफेक्शन के लिए उदय होना आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास। बाबा मंगलाचरण में, रामचरितमानस में कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इष्टमीश्वरम। तो ये जो ईश्वर रूप है, इसका आवास कहाँ है? सिद्धा स्वांत इष्टमीश्वरम, स्व के अंदर जो विद्यमान है उसको सिद्ध पुरुष भी नहीं देख पाते। सिद्ध कहा गया है वो जो पूरी तरह से इसका ज्ञाता हो गया और उसे प्राप्त हो गया और उसे उसका लाभ भी हो गया। नारद भक्ति सूत्र में सिद्ध की व्याख्या दी गई है। नारद भक्ति सूत्रों का चौथा सूत्र है कि यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अब सिद्ध होने के अर्थ क्या हुए? सिद्ध होने के अर्थ ये हुए कि अब पूरी तरह से वो पक गया है और उसमें कोई कच्चा अंश नहीं बचा है। जैसे चावल है, एक सैंपल लेके देख लिया कि हाँ भाई पक चुका है, सिद्ध हो गया है। अमृतो भवति, तो मृत क्या नहीं है? जो परिवर्तनशील नहीं है, यानी स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार। स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार माने उस परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार जिसकी किरण ये स्वरूप है। सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति।
अब तृप्त होने को हम लोग समझ लेते हैं जैसे खाना खा रहे हैं और अब नहीं खाया जा रहा है, तो कह भाई तृप्त हो गए। ये तृप्त अवस्था नहीं है। अगर तृप्त अवस्था हो गई तो 2 घंटे, घंटे के बाद हाई टी या और खाने की मांग और भूख खड़ी नहीं होगी। तृप्तोभवति का अर्थ ये है कि अब दोनों एक हो गए, आत्म तत्व और परमात्म तत्व का मिलन हो गया, साक्षात्कार हो गया। जिस कुंडलिनी से जिस तत्व का, अपने स्वरूप का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हो गई। तो ये 9वीं अवस्था है इस शक्ति की, हाईएस्ट स्टेज की, जो सप्तम जो तल है, जिसमें प्राण अवस्थित हो जाते हैं। इस सप्तम तल को साधकों ने और संसार की रीतियों में भी हमने देखा होगा कि जब अग्नि संस्कार के लिए इस स्थूल पिंड को लिए जाते हैं, तो जो क्रिया है तभी पूरी मानी जाती है जब इस तल को, सहस्राल को बांस से फोड़ देते हैं कि प्राण की अगर कोई कण छिद्र में गोल गोल अगर घूम रहा है तो उसको भी समष्टि प्राण में जाके स्थान मिल जाए। और ये जो 9 स्वरूप हुए, ये नारायणी शक्ति के ही स्वरूप हैं। भिन्न भिन्न क्रिया भेद से इनके नाम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये माँ भगवती की कृपा से हमने, जब कुंडलिनी जागृत होके उसकी जो अवस्थाएं आती हैं, उनका देवी के स्वरूप में एक मंचन किया। और रामचंद्र भगवान क्या कह रहे हैं? वंदे भगवती देवी और श्री रामंच जगत गुरु। श्री राम जो है जगत गुरु है। श्री राम के बारे में क्या कहा गया है? अखंडानंद बोधाय, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। आज का दिन तो विशेष रूप से इन मातृ शक्तियों को समर्पित है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का सबसे पहला अनुभव मातृ शक्ति को ही होता है। क्यों? कि जैसे ही वो माँ बनती हैं तो उनका स्वरूप ही बदल जाता है। ये प्रक्रिया जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से स्वादिष्ठान में प्रवाहित नहीं होती, तब तक रजस्वला की क्रिया ही शुरू नहीं होती है। ये स्वादिष्ठान चक्र ब्रह्मा ग्रंथि का स्थान है और अति भोग के स्वरूप यहाँ पर ही ये फैक्ट्री है निर्माण की। तो मातृ शक्ति अगर ना हो यहाँ, तो संसार की कल्पना बेमानी है।
अब आगे का कोई जीवन नहीं। आज हम बैठे हैं माँ की कृपा से, ये शरीर धारण कर यहाँ उपलब्ध है। परमात्मा की कृपा तो है ही है, बिना उसकी कृपा से ये नर शरीर, ह्यूमन बॉडी नहीं मिल रही है। पहली बार अगर हमको थोड़ी देर के लिए भी ये आवाज होने लगे कि मेरे ऐसे कौन से प्रारब्ध कर्म हैं जिनसे मुझे ये शरीर मिला है। साधकों ने और आचार्यों ने यही कहा है कि परमात्मा कृपा करके कभी ये मानव शरीर देते हैं। इसका एक ही पर्पज है, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेन। स्वर्ग नरक में भी जाने का रास्ता है और अपवर्ग का भी रास्ता है। तो कुंडलिनी के साक्षात्कार में स्वर्ग लोक कौन सा है और नरक लोक कौन सा है? देखिए, स्वर्ग लोक ये नीचे से ऊपर उठने वाले सभी केंद्र बिंदु हैं। मूल में मूलाधार, भू, उससे ऊपर स्वादिष्ठान, भुव, फिर मणिपुर, स्व। अब यहाँ से स्वर्ग शुरू हो गया। भू, भुव, स्व, फिर महा, महा का क्षेत्र हुआ अनाहत चक्र का, बिना आवाज वाला लेकिन इंद्रियों के सभी का समूह। जना, कंठ, विशुद्ध का क्षेत्र। तपह, आज्ञा का क्षेत्र। सत्यम, ऊपर का क्षेत्र। ये जो 7 लोग हैं ये ब्रह्म लोक तक जा रहे हैं, ऊपर तक। लेकिन शास्त्र कह रहा है सावधान रहिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आवागमन से छुट्टी पानी तो मातृशक्ति की सहायता से पिताजी की याद हो जाए, मिलन हो जाए। ये नीचे से ऊपर तक ये 7 स्वर्ग लोक हैं। तो नरक लोक कहाँ है? देख लीजिए, जीवन के जो 4 चरण हैं, ब्रह्मचर्य की अवस्था के 25 वर्ष, वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ के 25 वर्ष, वानप्रस्थ के 25 वर्ष, सन्यास के 25 वर्ष। इसके क्रम में जैसे ही गृहस्थ की अवस्था पूरी होने लगती है तो नरक लोक का साक्षात्कार होने लगता है। कैसे? ये जो नरक लोक हैं ये 7 लोक हैं, जैसे 7 ऊपर स्वर्ग हैं और 7 नीचे नरक हैं। अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल को तो सब लोग जानते ही हैं। अंतिम छोर पाताल है। पैर के नीचे जो ताल है ये पाताल है। पा, पा मीन्स पैर, जहाँ भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु कहाँ है? तीर्थयात्रा पे सो रहे हैं। क्रिया भाग में ये जो पाताल का लोक है इसका अनुभव होने लगता है। कब? जब अवस्था बढ़ने लगती है
और पैर जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। अब ग्रिप कम हो जाती है, पाताल का दर्शन होने लगता है। और ये जो पिंडली है, ये अलग एक लोक है। ये घुटना है, एक अलग लोक है। तीन तो ये हो गए। जंगा ये चौथा लोक है, और इससे ऊपर तीन और हैं। यानी मणिपुर चक्र से नीचे की तीनों अवस्थाएं जो गिरनी है, वे सब नरक लोक हैं। अब इनका कोई साथ ही नहीं है। अगर नरक में प्रवेश कर लिया है कर्म संस्कार से, तो ये भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सूत्र कह रहा है भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है शरीर का, ये भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। यानी भोग करके देख लीजिए तो स्वर्ग भोग लें तो अच्छा है, नरक भी भोगने की इच्छा हो तो कोई बात ही नहीं है। कर्म संस्कार से ये स्वर्ग नरक का भोग प्राप्त है। भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। तो आज कुंडलिनी के साक्षात्कार में एक बात जो पहले एपिसोड्स में आई, उसको पुनः ध्यान देते हैं कि ये जो शक्ति है, ये ऐसे ही है जैसे मैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। और शक्ति का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र के नीचे विराजमान है। तो माँ कुंडलिनी की शक्ति का थोड़ा आह्वान भी कर लेते हैं उसके जागरण के लिए, जिससे हमारे साक्षात्कार की विधि थोड़ी साफ हो। जिनको याद हो वो बोल भी सकते हैं, याद न हो तो सुने और स्मरण करें जो कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर विराजमान है, हम सभी के अंदर विराजमान है। आह्वान करते हैं, जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी, प्रसुप्त भुजगाकारा, आधार पद्म भासिनी। सोई हुई है, सर्पेंटाइल है, आधार पद में निवास स्थान है इनका। और क्या है? त्रिकोणे जले कृषाणु, तापित है लो तनु। ये त्रिकोण है और इसमें कृषाणु, आग अग्नि स्वरूपा ये जल रही हैं, और पूरे शरीर में इसकी ताप की ऊर्जा है। ये जो हमारा थर्मोस्टेट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, 98.4 फ़ारेनहाइट का, ये लगातार त्रिकोण त्रिशानु से प्राप्त हो रहा है। मूलाधार त्यज्य शिवे स्वयंभू शिववेशिनी। मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर जाती हुई सहस्रार से में मिलने वाली हो आप माँ। गच्छ सुसुमनार पथ। पुण्य योग के साधकों को ये बात अच्छे से अनुभव में आएगी कि इसका जब प्रसार मूलाधार से ऊपर को होता है तो इसका रास्ता सुषुम्ना नाड़ी है। ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, इसके दोनों तरफ सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, और ये बिल्कुल
एक्सेल फॉर्म में है, जैसे कि डीएनए होता है। एक इड़ा है, एक पिंगला है, और उसके बीच में जो सेंट्रल होल है, कैनालिस कैनल, इसमें होके ये सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। तो साधक प्रार्थना कर रहा है कि गच्छ सुषुम्नार पथ और स्वाधिष्ठान हवो उदित। आप सुषुम्नार पथ से चलिए और स्वाधिष्ठान में जाके आप पहुंच जाइए, उदित हो जाइए। उदित का अर्थ ये, स्वाधिष्ठान में जब कुंडली शक्ति पहुंचती है तो ये रज और वीर की उत्पादन करता है। ब्रह्मा का क्षेत्र है, रति भोग का और जीवन के सर्वोच्च आनंद का क्षेत्र है। इसीलिए संसार में इससे बड़ा कोई भोग का आनंद नहीं है। साधक प्रार्थना कर रहा है, हे माता, गच्छ सुषुम्नार पथ स्वादिष्टाने हवो उदित। और ये काम करके आपको क्या करें कि मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा संचारिणी, इन लोगों को भी आप मेरे लिए प्रकट कर दो। यानी स्वादिष्टान से पे तो आप उदित हो गई हैं, अब आप मेरे मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा, यहाँ तक इनको चेतन कर दीजिए। क्योंकि आज्ञा चक्र जो है वो गोल मंडल है, चंद्रमा की तरह सफेद है। महासरस्वती का प्रारब्ध है, एंट्री गेट है। शिरसी सहस्रदले परम शिवेते मिले। सिर में जो 1000 पीटल सहस्रदल शिव का लोक है, उससे आप मिलो। क्या होगा? क्रीड़ा करो कुतूहले सच्चिदानंद दायिनी। आप अपनी क्रीड़ा करके उस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कराइए। जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी। तो कुंडलिनी विज्ञान के साक्षात्कार के लिए जो सिद्धस्थ प्राप्त गुरु हैं, वो क्या करते हैं? वो आराधना करते हैं। चाहे तो गायत्री मंत्र की सिद्धि से करें, शिव पार्वती संवाद में गायत्री मंजरी में उल्लेख है, और चाहे योग से करें। कौन से गुरु? वो गुरु जिन्होंने रास्ता दिखाया। कौन सा रास्ता? स्थावरम जंगमम व्याप्तम, स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावर और जंगम यानी एनिमेट और इनएनिमेट, यानी जो मूवेबल अनमूवेबल, चर और अचर। तो गुरु क्या सिखाते हैं? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति ये नरा कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार जो बिंदु संयुक्त है,
जिसको नित्य ध्यान करते हैं, जो कामना और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं, ऐसे ओंकार को नमस्कार। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषणे मुक्ति मुक्ति प्रदात्रे च तस्मै श्री गुरवे नमः। जो ज्ञान की शक्ति यानी नॉलेज और पावर को ओढ़े हुए हैं, तत्वमाला को विभूषण किए हुए हैं, ऐसी भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। मूल जब पहला दिन शुरू हुआ था कुंडलिनी योग का, तो बात हुई थी साक्षात्कार में कि देखिए, ये जो शब्द वाणी से निकल रहा है, ये मां कुंडलिनी के इस विशुद्ध चक्र तक पहुंचने से ही आ रहा है। रियलाइज करने की कोशिश करिए कि हम सभी लोग साउंड के मैनिफेस्टेशन है। ये जो साउंड है, ये ही कुंडलिनी के फॉर्म में पराशक्ति के रूप में मूलाधार में उपस्थित है। और जब ऊपर उठती है तो पश्यंती के रूप में ये मणिपुर में इसके दर्शन होते हैं, और मध्यमा के रूप में हमारे पास ये औजार के रूप में आ जाती है। कौन से औजार हमारे पास हैं? बाहर की खेती करने वाले और अंदर की खेती करने वाले, जो अनाहत चक्र पर इनका सृजन है, और इनके प्रयोग से ये मैनिफेस्ट होती है कंठ में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र। तो ये चक्र जो पंच तन्मात्राओं के 5 मूल हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के ये मंडल हैं, और इन मंडलों में ही इनके विशिष्ट देवता विद्यमान हैं, और इन मंडलों की शक्तियां विद्यमान हैं। हमें क्या करना है? जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, वैसे वैसे इस चक्र पे होने वाली क्रियाओं का हमें भान होने लगता है। शास्त्र में, कुंडलिनी के विज्ञान में इसका विस्तार से उल्लेख है। ये जो वाणी भाषा हम बोल रहे हैं, जो स्पष्ट हो रही है, वो कंठ में से ही प्रकट हो रही है। कोई ऐसा स्थान नहीं है शरीर में जहां से इसका प्रादुर्भाव इस साउंड के रूप में हो सके। कंठ ही एक ऐसा स्थान है, और ये कंठ में जो स्थान है, यहाँ पर ये ध्वनि की स्वर माला है। हमारे जो स्वर हैं, अंग्रेजी भाषा में तो 5 हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन विशद संस्कृत भाषा में ईश्वरों की गिनती 16 है। ओ, ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अं, आ, रे, ले। ये भाषा के शब्दों की ध्वनियां है। इसीलिए संस्कृत भाषा की जो शब्दावली है और साउंड का जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा पूरा एक्सप्रेस करता है। जैसे आप बोलेंगे आई डोंट नो, लेकिन जहां ये पूरी शब्दावली नहीं है, वो सुनने में आएगा आई डोंट नो। यानी टा ठा डा, डा नहीं बोला जा सकेगा। बिहार की भाषा में जैसे लोग बोलते हैं भोजपुरी में, तो कभी नहीं बोलेंगे कि गाड़ी मुड़ रही है।
कहेंगे गारी मुर रही है। जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भाषा में नहीं है। इसमें आप जब साक्षात्कार करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही प्राण इस सुषुम्ना में अंदर प्रवेश करते हैं तो वज्रनाड़ी, चित्रानाड़ी और ब्रह्मनाड़ी में से होकर के जब ऊपर गुजरते हैं तो ये इसकी ध्वनियों को लेकर ऊपर खींचते हैं। मूलाधार में जो ध्वनियां हैं वो 4 हैं, स्वादिष्टान में 6 हैं, मणिपुर में 10 हैं, अनाहत में 12 हैं और कंठ में 16 हैं। ये ध्वनियां कंठ से जब निकलती हैं और ऊपर जाती हैं तो ये जो मुंडक है ना, इसका जो ब्रह्मांड है, इसके 5 क्षेत्रों से अवतरित होती हैं। इसीलिए जैसे वाल्मीकि महाराज को कहा कि आप राम राम कहो, उन्हें कहे राम राम तो मुझसे निकलता नहीं है, मरा मरा तो मैं कह सकता हूँ। बोले अच्छा मरा मरा ही कहो। तो जैसे जैसे मरा मरा रिपीट हुआ तो अपने आप राम हो गया। मरा 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 कैसे हो गया? कंठ से जो दुनिया निकल रही है, तालू से जो दुनिया निकल रही है, मूर्धा से जो दुनिया निकल रही है, दंत से जो दुनिया निकल रही है, ओष्ठ से जो दुनिया निकल रही है, उनका एक विशिष्ट विज्ञान है। माँ कुंडली की जब कृपा होती है तो साधक फ्लुएंटली उनकी बोलता है। किसी शब्द को वो तोड़ता मरोड़ता नहीं है। उस शब्द की जो अपनी ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा का प्रस्फुटन उसको होता है और इसी को मंत्र शक्ति कहा गया। गायत्री जो छंद है, इस छंद में इनका विशिष्ट विन्यास है। ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की ऋचाएं हैं। साधक सामवेद में सस्वर उसी को गाता है, ऋग उसका ज्ञान कराता है, यजु उसको क्रिया में लाता है। तो ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है, इसके रूट में ओंकार ध्वनि है और ये ओंकार ध्वनि के स्थान इस ब्रह्मांड में छोटे से में जब आहूत होते हैं तो हमें अपने ही शरीर का भान होने लगता है। लेकिन होता कब है? जब ये ईश्वर विज्ञान नीचे से उन तत्वों को जो फिक्स्ड एफ या एफ आई या एफ डी आर की तरह से हैं, जैसे बंद हो, हैं, उनको जब स्वर से खींचता है ऊपर की ओर तो उससे फिर शब्द बनता है और शब्द से फिर अर्थ और फिर उसका संज्ञान, यानी उसको वितर्क समाधि लग जाती है और जो कह रहा होता है उसके अर्थ उसको समझ में आने लगता है। योग सूत्र तो ये कहता है कि ऐसी अवस्था आने पर वो सारे भूतों के क्या कहना चाहते हैं उसको जान जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। चींटी क्या बात कर रही है, चिड़िया क्या बात कर रही है, क्यों कि ये जो कुंडलिनी का जागरण है, एक तो सामान्य जो शारीरिक अवस्था प्राप्त करने पर उसके निर्माण और उसमें सहयोग कर रही है, एक है उसका विशेष प्रस्फुटन। तो विशेष जो प्रस्फुटन है वो किसी किसी साधक में होता है। किसी किसी को देखा होगा आपने, वो जात स्मर है। जैसे बरनवाला में एक साधक थे और 26 साल की उम्र में ही वो चले गए।
बरनावत है इधर मेरठ के पास, बागपत के पास। तो वो भैंस चराते थे अपनी, और भैंस चराते थे और लेट जाते थे एक जगह टीले पे। तो वो 3 भाषाओं में वेद मंत्रों को बोलते थे। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये पिछले ही शताब्दी की बात है। उनके बारे में साहित्य भी है, लोगों ने लिखा भी है। तो ये बताइए, इस पे थोड़ा विचार करिए कि सहज रूप से, बिना किसी स्कूल के गए, बिना किसी के सत्संग के मिले हुए, अपने आप इसमें से जो जागरण हो रहा है वो कहीं न कहीं उसका संस्कार लिए हुए है। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम सुनते हैं तो हमें लगता है ये संदेहपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी शरीर में जागृत हुई है। अब हमारा काम इतना है कि हम इस स्वाध्याय सत्संग शिविर में पूरा समय निकाल के आते हैं, विभिन्न वक्ताओं की बातों को सुनते हैं। तो ये तो जिज्ञासा हमें होती ही होगी कि शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, उपनिषदों को हम लगातार 1000 से ऊपर सुन चुके हैं, लोक मान्यताओं की बातों का भी हमने यहाँ पर स्मरण किया है। तो क्या इस ये जो बाजा है, इस बाजे में कोई सार है? ये सार तो होने ही लगेगा, क्योंकि साधक जिन जिन बातों को कह रहे हैं, साधो ये तन ठाठ तमूरे का, एचत तान मरोरत खूंटी, निकसत राज हजूरे का, 8 कमल 10 चरखा सोवे। जिन्होंने पाया गाना, स्कूल भी नहीं गए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, तो कहीं न कहीं वो ज्ञान उनमें प्रस्फुटित हुआ प्रारब्ध के संस्कार से, गुरु के सानिध्य से। जैसे एक बत्ती जल रही है, दूसरे से उसका संपर्क हुआ तो वो दिया भी जलने लगा। अब हम यहाँ आके बैठते हैं, बात सुनते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे को क्या लाभ हो रहा है। क्या ये समय हमारा 1 घंटे का सांसारिक वार्ताक्रम में चला जा रहा है, या हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता दे रहा है? मैंने तो भगवत दर्शन में एक कुंडलिनी योग विषय अंतिम सीढ़ी में इसलिए चुना कि कम से कम जिस शरीर से हम साधना कर रहे हैं और जितना जप और ध्यान कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें हमारी सहायक हो रही हैं और कौन कौन से हिस्से की हमें उपयोगिता है, किस किस को हम तेजी से आगे स्मरण में लाएं। क्यों? कि गुरुओं ने तो ये बताया कि भाई देखो, ये 2000 आपके पास जबरदस्त हैं। एक तो दृश्य, एक श्रवण है। सुनने में हम यहाँ बैठते हैं, दृश्य के लिए तो हमें केवल वक्ता की शक्ल दिखाई देती है। दृश्य वो है जिसको वो अपनी वाणी से प्रस्फुटित करता है और हमारे अंदर उसका जागरण होता है। और श्रवण तो हमने किया ही, लेकिन श्रवण के बाद अगर हम मनन नहीं कर रहे हैं और मनन के बाद निधिध्यासन नहीं किया, तो वो श्रवण क्या हुआ? जैसे सुना वैसे नहीं सुना। एकाग्र चित्त से जो विषय वस्तु है उसको सुनना, सुनने के बाद उसका मनन करना, मनन करने के बाद जो ज्ञान हमें प्राप्त है
उसकी डोरी पे चढ़ा के उसको परखना, परखने के बाद जो अनुभव में आए उसको अपने पास तोलना, ये निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन मीन्स स्मरण। भगवान कहते हैं कि ये शक्तियां मैंने आपको, आपके अंदर दी हुई हैं, और वो शक्ति कोई आपसे अलग से नहीं है, वो मेरे से ही है। कैसे है? जैसे सूर्य की किरण अगर 10 घड़े के पानी में पड़ती है तो 10 जगह दिखाई दे रही है, 10 शीशे में पड़ती है 10 शीशे में दिखाई दे रही है, यानी बिंब का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ऐसे ही ये चीजें आपके अंदर विद्यमान है। आपको स्मृति जो दी गई है, ये स्मृति ये संसारिक चीजों को ओढ़ने की नहीं है। ये स्मृति इसलिए है कि ओढ़ के देख लो, भोग करके देख लो, और ये देख के समझ में आ जाए कि ये मेरे काम की पूरी तरह से नहीं है, ये केवल क्षणिक आनंद देने वाली है, कम ज्ञान, अल्प ज्ञान की वस्तु है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो मेरा लक्ष्य है। और ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? स्वयं जिससे मैं उत्पन्न हूँ, उस परमपिता परमात्मा की सन्निधि की ओर चरण बढ़ाना, ये ज्ञान की सीमा है। ज्ञान कोई सीमा, संसार का ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि तस्मात् अज्ञान संभूतम रतस्थम ज्ञानासिनात्मन। ये जो अज्ञान से उत्पन्न है, इसको ज्ञान की जो तलवार है ना, चंद्रहास, चमचमाती हुई, चमकती हुई, छित्त्वैनम संशयम योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। हे भारत, इस संशय को तुम समाप्त कर दो और योग में होकर खड़े हो जाओ। जितनी भी साधनाएं उन सबके साथ योग लगा हुआ है। अगर कुंडलनी तक की बात करेंगे तो वो मशीनरी हो गई, और कुंडलनी योग का मतलब हो गया अब मशीनरी से जो प्राप्त ऊर्जाएं हैं उनका लाभ लेना। इसलिए इस अंतिम वचन में 3 जो बातें हुई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन में समर्पण। तो समर्पण करते हैं, 7 बजा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, और करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओ हरि ओम तत्सत इति। ओहो बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश दीक्षित साहब।
अगर किसी को एक जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर दो साहब हमारे शेखी साहब बोलेंगे। अद्भुत। आज डॉक्टर राधेश्याम जी क्या बताएं हम। आज का तो दिव्य दिव्य प्रवचन। ये आज तक इससे ज्यादा दिव्य प्रवचन हमने नहीं सुना। आप कहाँ हैं पता नहीं, अब हम भी कहाँ हैं हमें पता नहीं, यहाँ वहां ले गए आप। और ये भाव कुंडली योग फाइनली आपने योग में ले आए, वहां विज्ञान से लेके योग तक आ गए। और फिर स्वर विज्ञान और 7 स्वर्ग और 7 नरक और श्रवण मनन स्मरण और समर्पण, कुछ अद्भुत। एक छोटा सा विचार है, आज के प्रवचन की व्याख्या करना अद्भुत है। आप उस अवस्था में ले गए हमें भी, कि जिस अवस्था में आप हैं, हम अगर आंख ना खोलें, आप अंतर अंतर ध्यान ही रहें, तो हम भी वही हैं। आप इस तरह हमें आपने बिल्कुल मिसमराइज कर दिया वाली बात है। जिसने भी अगर ध्यान से सुना है वो तो मिसमराइज पक्की बात है, हो चुका है। एक छोटा सा प्रश्न मन में आया कि जब आप स्वर विज्ञान में जब आप बता रहे थे, साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है जब ये चिड़िया मोर की चींटियों की आवाज भी पहचानता है। तो क्या ये स्वर विज्ञान क्या है? ये जो आपने 16 मात्राएं बताई अपनी, क्या ये यूनिवर्सल हैं? मैं ये सिर्फ पूछना चाहता था, क्योंकि ये क्या कुंडली की इस स्टेज में ना हो, दूसरी स्टेज में क्या बाकी जीवों में भी क्या ऐसे ही है? तो क्या ये यूनिवर्सल प्रोसेस है इसकी? हाँ, इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है। हाँ, मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म करना चाहा, क्योंकि और और ये जो ध्वनियां हैं, इनका जो बीज है वो आ उ और माँ की वहां ध्वनि से है। है। हाँ हाँ, ओम से है, बिल्कुल सही। इनका जब मैनिफेस्टेशन होता है तो देखिए, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। यहाँ पर साधक बैठे हुए हैं जो थोड़ी संस्कृत भाषा की ज्ञाता भी हैं। हमारे जो लज्जाराम जी हैं, उन्होंने व्याकरण पर बहुत महारत हासिल किया है। तो उनमें आप ये देखेंगे कि ये जो स्वर हैं, जो माहेश्वर के 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों का ही मैनिफेस्टेशन है। जैसे पहला सूत्र है अ ए ण, अ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। दूसरा सूत्र है री र क, री और री। तीसरी मात्रा है ए औंग, ए और ओ। चौथी है ऐ औ च, यानी ऐ और औ, ऐ औ च। फिर आता है हय भरट लण और यम गणनम। ये शुरू के जो सूत्र हैं, इनमें स्वर विज्ञान ही है। अ ई उ री री, इनकी जब बड़ी मात्राएं हो गई तो आ ई उ उ, री री ली ली और माँ ए औ ओ औ और माँ। अंग और आ है वरट। इनसे संयोग बना तो या रा वा ला बन गए। या का संयोग बना ई और आ का, इको शाह। यण संधि से। री का संयोग बना री और आ तो रा हो गया, इको यणची। ऊ और आ तो वाह बन गया, री और आ तो ला बन गया। या रा ला कोई अलग नहीं है। इनकी जो ऊर्जा है, जो स्वर की मिश्रित ऊर्जा से ये या रा ला वाह बन गए। और टंकार से ये यम गणनम बन गया, माँ की टंकार से। तो ये जो स्वर विज्ञान है, इसके सूत्र प्रत्याहारों के रूप में संस्कृत भाषा के 14 शुरू के जो शब्द हैं उनमें प्रस्फुटित हुए हैं, और इनसे फिर विज्ञान प्रारंभ होता है।
तो ये अद्भुत। जो आपने प्रश्न किया है, ये स्वयं में उत्तर है। हाँ ये मैं समझ गया, लेकिन क्योंकि आप तो अलग लेवल के हैं, तो बिल्कुल आपने तो बिल्कुल विस्तार से बता दिया ये। बहुत अद्भुत। आज का संबोधन तो शिखर शिखर पे ले गया, बिल्कुल इससे ऊपर आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत ये प्रभु कृपा है। आप पे प्रभु कृपा हुई है, इसलिए हम पे भी हुई है। आप इस अवस्था में हैं और हमें बिल्कुल लोटपोत कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, गंगा स्नान करवा रहे हैं आप। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। कोई शब्द नहीं है हमारे पास। हम आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा हमारा, इस अवस्था में हम भी है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ओ, आदरणीय शेखर सर, डॉक्टर साहब आपको भी कुछ सर बोलना है कि आपका भी नीले कपड़े, इनके भी नीले कपड़े, दोनों के लिए? मैं तो बस डॉक्टर दीक्षित साहब को प्रणाम करता हूँ कि अब उस लेवल पर ले गए जहाँ पर हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। अब अद्भुत। वैसे लेवल पर आप ले जा रहे हैं ना, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। बस मतलब कल्पना में ही सोचते रहेंगे। पता नहीं निधि ध्यान का स्टेज कब आएगा वो भी नहीं पता। अब भगवान ही इच्छा, बस अपने आप को समर्पण कर दिए और आपको प्रणाम कर लिए। धन्यवाद। लेकिन वो अवस्था आ गई है ये दीक्षित जी, बिल्कुल ये शरीर उसी अवस्था में पहुंच चुका है। बड़ा आनंदमय अवस्था है। वाह। नहीं वो तो है, बस हम हमारी अवस्था ऐसी है कि हम तो अक्षर नहीं जानते हैं, मसी कागज कुछ नहीं है। ऐसे ही हालत है। अब वैसे ही समर्पण हो जाए और उस तरह की कोई शक्ति आ जाए जो, तो शायद कहीं किसी प्रभाव में जैसे दीक्षित जी का संपर्क हो जाए, कोई छू दे हमको, तो शायद ज्ञान आ जाए। तो वही अवस्था है, वही हालत है। लो, आ गया। आपका आ जय गया। हो, आ प्रणाम गया। जय हो, प्रणाम प्रणाम। जय हो, जय हो। चलिए आदरणीय शेखर साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा साहब, आपने मुझे अवसर दिया डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी का धन्यवाद करने के लिए। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बहुत ही तरीके तरीके से प्रयोग बताया कि कैसे कुंडलिनी का प्रयोग करके हमने ईश्वर प्राप्ति करनी है। और बहुत ही सीधा रास्ता बताया कि सुषमा नाड़ी का रास्ता ही है जो सीधा रास्ता है, बाकी तो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। तो अब ये करने का मार्ग है। जो जो करेगा इस रास्ते के ऊपर, अभ्यास करेगा, उसको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आपने अपने अपने उद्बोधन में बहुत अच्छे विचार प्रकट किए और सही मार्ग पर हमें डालने की कोशिश की है। और आपने हमें प्रेरणा भी दी कि हमको सुनने के बाद इसका प्रयोग भी करना चाहिए। आपके आज के वचनों के लिए, सत्संग के वचनों के लिए और प्रयोग बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण मनन स्मरण समर्पण, चार बार समर्पण। बहुत जय बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आपने समय निकाल कर समय दिया। आहा, आपके लोगों का विशेष रूप से वाह वाह। धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: एक पेड़ को आकाश छूने के लिए, एक पेड़ को आकाश छूने के लिए अपनी जड़ों को धरती के अंदर तक फैलाना पड़ता है। हम्म, 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 हम्म। एक पेड़ को आकाश छूने के लिए अपनी जड़ों को धरती के अंदर तक फैलाना पड़ता है। जितना ऊपर वह जाना चाहता है, जी, उतना नीचे जाएगा। जितना ऊपर जाना चाहता है, उतना ही नीचे की ओर उसे बढ़ना होता है। बहुत खूब, अत्यंत जय सुंदर, जय अत्यंत। जय हो। ठीक उसी बहुत प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सरल, नम्र और आभारी बनना पड़ता है। बहुत खूब। सही बात। जय हो, जय हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सरल, नम्र और आभारी बनना पड़ता है।
तो हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब का। भगवत कृपा महत कृपा। जय हो, आइए जय हो। तीन वाम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति सभी को जय शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।